सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कथा की ऐसी महिमा है जो दायक फलचार। ध्यान देना, कथा अर्थ भी देती है, धर्म भी देती है, कामनाओं की भी पूर्ति करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। ऐसी भगवान की कथा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दायक फलचार, चारों फलों को देने वाली भगवान की एक कथा। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। 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 प्रतिकूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। गतिकूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। कलिमल हरनी मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरनी मंगल करनी, अमंगल का नाश करने वाली भगवान की कथा। कली के मल को नष्ट करने वाली भगवान की कथा। आप अनुभव करते होंगे, जितनी देर आप कथा में बैठे होते हैं मन कितना निर्मल होता है। कोई विकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। भले ही आपका दुश्मन आपके पड़ोस में आकर बैठ जाए तब भी आप कितने प्यार से बैठे होते हैं। हाँ? कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। यही भगवान की कथा का फल है। जितनी देर आप यहां बैठे होते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि बापू 3 घंटे कथा में बैठने से क्या लाभ? हाँ? क्या फायदा? काम धाम छोड़कर लोग 3 घंटे कथा में बैठ जाएं, इससे तो अच्छा है कुछ काम करेंगे तो भारत का विकास होगा। मैं कहता हूं भले कुछ हो न हो, लेकिन एक फायदा जरूर होता है, कथा में बैठकर कम से कम 3 घंटे व्यक्ति पाप से बच जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर। वरना ये 3 घंटे में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार हम कुछ गलत शब्द निकाल देते हैं। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा
कोई न कोई पाप होता रहता है हमसे। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। यहां गिरिराज गोवर्धन जी में 7 दिवस का यह अनुष्ठान बड़े भावना के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ आज विराम लेने जा रहा है। हम लोगों ने इस बीच में लगभग 7 दिन यहां दान घाटी चरणशिला से हम लोगों ने साधना की यात्रा शुरू की। साधना चलती रही हम लोगों की। यहां से शुरुआत की और फिर गोविंद कुंड पर गए, फिर पुछरी को लौटा गए, फिर आगे जतिपुरा मुखारविंद पर हम लोगों ने दर्शन किया। और एक ऐसी गुप्त लीला स्थली का हम लोगों ने दर्शन किया जहां स्वयं गोविंद श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और जहां स्वयं प्रभु राजकुमारी अजब के साथ निकल करके वहां से नाथ द्वारा भी गए। और फिर हम लोगों ने राधा कुंड पर जाकर साधना की, अनुष्ठान किया। फिर नारद कुंड पर भी हम लोग गए जहां पर नारद जी को संगीत का ज्ञान हुआ, जहां पर नारद जी ने तपश्चर्या करी, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और फिर आज अंतिम पड़ाव पर हम लोग मानसी गंगा, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रकट किया है, वहां पर हम लोगों ने अपने पितरों के नाम से तर्पण किया। जो हमारे पितर यहां वहां योनियों में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, ऐसी गंगा में उनके नाम से हम लोगों ने तर्पण किया है जिनको स्वयं भगवान ने प्रकट किया था। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। लोग आते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करके चले जाते हैं, लेकिन राधा रानी की हम लोगों पर कितनी बड़ी कृपा की है। 7 दिन का वास दिया और सुबह से लेकर शाम तक धर्म के कार्य में ही हमारा दिन गया। जगह जगह हम लोगों ने अनुष्ठान भी किया और कथा का रसपान किया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अबदाए। और मैं तो समझता हूं गिरिराज जी की कथा का यही फल था कि राधा रानी ने अपने द्वार पर आने का निमंत्रण दे दिया, अपने द्वार पर आने की कृपा कर दी। आगामी 16 मार्च से बरसाना धाम में राधा रानी के चरणों में बैठ करके कथा का गान करेंगे। ये राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।